यही एक सवाल है जो हर एक के मन में है कि क्या नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणियां सच होंगी। ब्रेक से पहले हमने नरेंद्र मोदी की वो 7 भविष्यवाणियां दिखाई, लेकिन अब कुछ सवाल यहां पर स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखें। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, लेकिन सवाल जो है वो इस तरीके से है। हमारा पहला सवाल यह है, नरेंद्र मोदी ने जो भी भविष्यवाणी की उसके बाद क्या मोदी के दावे के पीछे चुनाव में बम्पर वोटिंग है? ये पहला सवाल है। जरा आप देखें, एक तरफ हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं भविष्यवाणी और दूसरी तरफ ये, क्या ओपिनियन पोल पर मोदी को भरोसा है जिसके दम पर वो ये बात कर रहे हैं? ये एक और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल यहां पर, बल्कि तीसरा सवाल यह है कि क्या मोदी की रैलियों की भीड़ वोट में बदलेगी? ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल है कि जो रैली में भीड़ आती है क्या वो वोट देती है? क्या सत्ता विरोधी लहर पर मोदी का भरोसा सही है? यह है हमारा चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, 25 पार्टियों के गठबंधन से बनेगी मोदी सरकार। 25, 28 अलग अलग आंकड़े हैं। वो जमाना इंडिया का था जब 20 पार्टियां थी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हम आपको बता दें एक बार फिर से, मीम अफजल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के। हमारे साथ मौजूद है रविदास मेहरोत्रा जी, जो सपा के नेता भी हैं। लेकिन सबसे पहले अभी एक सवाल यहां पर पूछा गया आपसे, रामेश्वर चौरसिया जी। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। मेरा दोनों सवाल का आपसे एक ही सवाल है, बल्कि कहा जाए आपके इंटरनल पॉलिटिक्स है। मीम अफजल साहब ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया, जिसके नाते आप 300 के आंकड़े बोल रहे हैं। और एक सवाल जो यहां से मैं यहां से लिफ्ट कर रहा हूं, ये दूसरी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, वो ये है कि क्या ये माना जाए कि आज की तारीख में आप लोग ओपिनियन पोल और जनता में आने वाली भीड़ पर एकदम अतः विश्वास कर बैठे? देखिए, पहली बार तो आपको बता दूं कि मीम अफजल साहब ने भाजपा के अंदर की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के अंदर क्या है, ये अलग एक विषय है। और मैं कहता हूँ मीम अफजल साहब अपनी पार्टी के अंदर देखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनकी पार्टी तो चुनाव मेरे वोटिंग के पहले ये चुनाव हार जाते हैं। ये तो पहले ही हारी हुई मानसिकता से चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक अलग विषय है। जहाँ तक आपने बोला भीड़ और ये ओपिनियन पोल और ये 300 के आंकड़े, देखिए सच बात है कि आप ही ने अभी दिखाया कि इतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग फॉर अ चेंज हो रहा है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये हर बार आपने देखा। जैसे मेहरोत्रा जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की चुनाव आपने देखा, कोई भी ओपिनियन पोल 150 से ऊपर मुलायम जी को नहीं दे रहे थे। लेकिन जनता आजकल मानने लगी है कि अगर सरकार बने तो पूरी मेजोरिटी से बनाओ, ये भी एक विश्वास है। और जिस तरह की भीड़ आ रही है, जिस तरह देखिए बिहार हो, यूपी हो, हर जगह 15 से 17% ज्यादा वोटिंग हो रही है। मैं आपको एक मिनट क्षमा चाहता हूं, 15 से आप वोटिंग की बात कर रहे हैं, आप इसमें ममता बनर्जी को एकदम कहीं पर नहीं देख रहे हैं क्या? आप इसमें मायावती को, मुलायम सिंह यादव को कहीं पर नहीं देख रहे हैं? आप इसमें साउथ में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनको कहीं पर भी नहीं देख रहे? हर जगह सिर्फ मोदी है क्या? नहीं, बिल्कुल देख रहा हूँ, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं यूपी बिहार की चर्चा किया। आपने देखा होगा बंगाल में भी जब चुनाव हुआ था तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी फॉर अ चेंज। और आपने देखा ममता जी और कांग्रेस साथ लड़े थे, फिर भी ममता जी को मेजोरिटी आ गई। एक और आपको उदाहरण ऐसा ही दे रहा हूं, जिसके चलते हम सरकार से बाहर हुए। अकेले की यूपीए की सरकार है जेडीयू की बिहार में। बिहार में भी ऐसा ही हुआ, वो बड़ी पार्टी थी तो इतना लोगों ने दिया कि उनको खुद ही मेजोरिटी आ गई। हमारे साथ तो हम स्वीप कर गए। आपके जो दावे और नरेंद्र मोदी के जो दावे, बनारस से अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गोपाल राय जी, मैं सीधे उनके पास जाऊंगा। रविदास जी भी हमारे साथ नीचे मौजूद है। अफजल साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मीम अफजल साहब, गोपाल राय जी, अगर मैं पहुंचूंगा बनारस के अंदर तो वहां के मुसलमान भाई भी मुझे चाहने लगेंगे, मुस्लिम लोग भी मुझे पसंद करने लगेंगे। बनारस में आप मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी खुलकर दावे कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, काश अगर ऐसा होता कि उनकी भविष्यवाणी सच होती, अगर उन्होंने ऐसे काम किए होते तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी बात ये कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि उनके बीच में और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके बीच में एक बड़ा गैप पैदा हुआ है। मुझे लगता है कि नए सिरे से सोचने की जरूरत है। भारतीय राष्ट्र निर्माण का काम हिंदुस्तान के हर बच्चे को समायोजित करके हो सकता है, और वो केवल वोट की राजनीति से नहीं हो सकता है, वो सोच से पैदा होगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी के सोच में किसी तरह का जो पूर्व सोच थी और आज के सोच में
कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए आम आदमी और समाज के अंदर जो भी यहीं पे लोकतंत्र रोकूंगा, और आपने जो बोला इंसाफ पसंद और यहीं पे रोकूंगा, एक दूसरे को एकता पसंद लोग हैं, उनकी गोलबंदी बनारस के अंदर हो रही है। इस पे जवाब तुरंत देंगे। रविदास जी, आपका क्या रिएक्शन है? अगर मैं बात करूं आज की तारीख में जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां बता रही हैं, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी खुलकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यूपीए की सरकार 10 सालों में लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन हुआ है, घोटाले हुए हैं और कुशासन से जनता बदलाव करना चाहती है। जनता का ये मन बन गया है कि परिवर्तन हो, तो इसलिए नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। लेकिन भीड़ जो आ रही है, हम बताएं आपसे कि देश में एक बार आपातकाल लगा था, हम उस आपातकाल में पूरे 20 महीने बंद रहे। रविदास जी, गांधी की बड़ी सभाएं होती थी, लेकिन आपातकाल के बाद चुनाव हुए और चुनाव से इंदिरा गांधी हार गई और पूरे उत्तर भारत में सीटें मिली। तो भीड़ से, रैली से वोट नहीं मिलते हैं, वोट मिलते हैं जनता के मुद्दों से। आज जनता चाहती है कि महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, घोटाले, करप्शन बंद हो। वैसे ये आरोप आप पे भी लग रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं। कपड़ा, मकान, सुरक्षा, बिजली, आप पानी, जो दवा बातें कर रहे इंतजाम हैं, हो। शासन और कुशासन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं चौरसिया जी। मीम अफजल साहब, एक सीधा सीधा सवाल आपसे है। देखिए, हर कोई दावे कर रहा है, हर कोई आरोप लगा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ हवा है। आप लोगों ने भी इंटरनल सर्वे कराया है, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से कोई दावा तक नहीं किया गया, क्या वजह उसकी? हमने कोई इंटरनल सर्वे नहीं कराया है। हमारे पास जो फीडबैक आता है वो ऐसा नहीं है। देश की इतनी बड़ी पार्टी वो इंटरनल सर्वे नहीं करा रही है, से ऐसा हो सकता कि है? हम कहीं भी हार रहे हैं। हाँ, देश की इतनी बड़ी पार्टी है जी? उसका कोई इंटरनल सर्वे नहीं है। चलिए आप मुझे फीडबैक बता दीजिए, क्या फीडबैक है आपके पास? नहीं, जाहिर है कि फीडबैक जो है वो हमारे हक में बताया जा रहा है, जो हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं बताया है। और दूसरी बात आंकड़ों की ये, जुबानी अभी क्या आप है ये एक सवाल फीडबैक? गोपाल जी से पूछ रहे थे। देखिए, फीडबैक जो है वो यही है कि अगली सरकार हमारी बनेगी, यूपीए की सरकार होगी या कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी आपने गोपाल जी से एक सवाल पूछा जी कि मोदी जी ने कहा है कि मैं बनारस जाऊंगा, वहां के मुसलमानों से मिलूंगा तो मुझसे प्यार करने लगेंगे। उनको मुसलमानों से मिलने के लिए किसी ने 15 साल में रोका था क्या? उनको तो चाहिए था पहले ही से प्यार करने लगते मुसलमानों से। आपने जो तो पॉइंट उनको फायदा होता, पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि अगली जो भी सरकार बनेगी वो यूपीए की बनेगी या कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी। ये जो दूसरा वाला बयान आया, कांग्रेस की मदद से, इसको लेकर काफी सारी चीजें शायद आप समझ सकते हैं। मीर अफजल साहब से इस पे थोड़ा और स्पष्टीकरण लेंगे, बस 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर हमारे चारों मेहमान जो हैं उनसे एक एक रिएक्शन हम यहां पर लेंगे। सीधे चलते हैं उनके पास। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है इस शो को वाइंड अप करने के लिए। हमारे चारों मेहमान यहां पर दिखाए जाएं। सबसे पहले मेरा एक रिएक्शन, मैं शुरुआत करूंगा यहां पे रामेश्वर चौरसिया जी से। 2004-2009 का जो अनुभव रहा है वो बड़ा ही कड़वा रहा है, तब भी बड़े दावे किए थे। इस बार और उस बार के दावे में क्या फर्क है? सर सिर्फ 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए, इस बार है महंगाई, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है, बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ये केंद्र का चुनाव है, प्रदेश का नहीं है। तो कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रामाणिक नेता भी दिया है। इसीलिए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिलने जा रही है। मीम अफजल जी, लोगों को मजबूत सरकार की, हम 300 सीटें जीतेंगे। पॉइंट 300 सीटें आप बोल रहे हैं। मीम अफजल जी, आपसे रिएक्शन। ब्रेक से पहले आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, या तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के समर्थन से सरकार, यानी आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। सर सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास। देखिए अभी दिल्ली का जो चुनाव हुआ था वो सब ने जो अंदाजे लगाए थे गलत साबित हुए थे। आज हम ये समझते हैं कि सब अंदाजे लगा रहे हैं कि कांग्रेस हार रही है। हमारा अंदाजा ये है कि कांग्रेस नहीं हारेगी, कांग्रेस लेड सरकार बनेगी, और अगर किसी वजह से कुछ सीट हमारी कम हुई तब भी हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। जी, मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंस पूरी रहेगी, आपका दावा है। रविदास जी, आपका रिएक्शन, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए, यूपीए की सरकार जा रही है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरे देश के अंदर, उन क्षेत्रीय पार्टियां मिल करके एक नई शक्ति का उदय होगा,
एक नया विकल्प तैयार होगा और तीसरे मोर्चे की सरकार कौन प्रधानमंत्री बनेगी। बनेगा सर? इस तीसरे मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी। जो सरकार स्थिर सरकार होगी, सरकार बहुमत की होगी और सरकार आपने तीसरे पहले ही मोर्चे कह दिया की बनेगी क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट इस करेगी, सरकार को सपोर्ट करेगी। गोपाल राय जी आप क्या कहेंगे, आपका लास्ट रिएक्शन? देखिए, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको याद हो, फील उड के जमाने में फील गुड इतना